हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रश्न आपके विभिन्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से भी, और साथ ही बहुत सारे नए पॉइंट भी आपको डेली सीखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम में सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप सभी को इसका उत्तर पता है कि ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम में सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। पहला कह रहा है वुड डिस्पैच 1854, दूसरा कह रहा है चार्टर अधिनियम 1813, तीसरा कह रहा है चार्टर अधिनियम 1853 और चौथा कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्या है जो सही हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम में सबसे पहले भारत के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था। तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आप लोग इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था, इसी के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति भी दी गई थी। साथ ही भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का कोष रिजर्व किया गया था। हालांकि इस पैसे का यूज बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाया था, लेकिन पहली बार ये प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के दिए प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपको बताना है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला कह रहा है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, दूसरा कह रहा है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, तीसरा कह रहा है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का है, कॉमन सेंस का है। आप सभी लोग बता सकते हैं इसका उत्तर कि स्वतंत्रता के पूर्व जो सरकार है, अंग्रेज सरकार, उसने आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों किया या आधुनिक शिक्षा क्यों शुरू किया, इसका मेन रीज़न क्या था। तो आप सभी को पता है कि उन्हें छोटे प्रशासनिक स्तर के लिए, क्लर्कियल पोस्ट के लिए छोटे छोटे अधिकारियों की ज़रूरत थी जिनको वो कम पैसे में यहाँ से प्राप्त कर सकते थे। ऐसे छोटे कर्मचारियों के लिए उन्हें ब्रिटेन से जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके व्यक्तियों को मंगाना पड़ता था या बुलाना पड़ता था, जिसमें उन्हें काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करने होते थे। इसलिए उन्होंने भारतीयों को ही शिक्षित करके यहाँ से छोटे मोटे पोस्ट के लिए बहुत सारे लोगों को हायर करने का प्रयास किया था, जिसके लिए उन्हें अंग्रेजी सीखना ज़रूरी था, अन्यथा वो अंग्रेज़ों की बातों को समझ नहीं पाते। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आयोग ने कई बार पूछा हुआ है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। पहला कह रहा है मद्रास में, दूसरा कह रहा है मुंबई में, तीसरा कह रहा है अलीगढ़ में और चौथा कह रहा है कोलकाता में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। तो क्या सही हो जाएगा चलो, तो निश्चित ही आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कोलकाता में ही किया गया था और कब किया गया था, वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया गया था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में पहला मदरसा स्थापित किया गया था कोलकाता में, और ये टाइम पीरियड आपका 1771 से 81 का था। 71 में 1771 के दरमियान इन्होंने स्थापित किया था मदरसा, जो कि पहला मदरसा था और कोलकाता में स्थापित हुआ था। और ये कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है आपके कोलकाता में। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। आपके सामने कुछ कॉलेजों के नाम हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉलेज है जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। पहला ऑप्शन है हिंदू कॉलेज कोलकाता, दूसरा कह रहा है दिल्ली कॉलेज, तीसरा कह रहा है मेयो कॉलेज और चौथा कह रहा है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसमें से कौन से कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई है आपको वो बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर 1, हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना हुई है सबसे पहले और ये 1781 में हुई थी।
मदरसा आपने देखा था 1771 में हुआ था। हिंदू कॉलेज की स्थापना उसके 10 वर्ष बाद 1781 में हुआ है, कोलकाता में ही हुआ है, इसलिए आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है ये तो आपका 1878 में हुआ था, जिसको सर सैयद अहमद खां के प्रयास से स्थापित किया गया था। ये काफ़ी बाद की घटना है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। कौन से मतलब शिक्षा के विकास पे जोर दिया गया था? हालांकि आपके इतिहास में 2 हंटर कमीशन आए हैं। एक आपका शिक्षा के लिए था जो कि रिपन के टाइम पीरियड में आया था, और दूसरा जो आया था वो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आया था। फिलहाल यहाँ शिक्षा की बात किया जा रहा है क्योंकि यहाँ विकास की बात कर रहा है, इसका मतलब ये शिक्षा से जुड़ा है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसके विकास पे जोर दिया गया था? पहला कह रहा है बालिकाओं की शिक्षा को, दूसरा कह रहा है उच्च शिक्षा को, तीसरा कह रहा है प्राथमिक शिक्षा को, और चौथा कह रहा है तकनीकी शिक्षा को। कौन सी शिक्षा पर हंटर आयोग ने जोर दिया है? इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहे या भारतीय शिक्षा आयोग कहे, हंटर को ही कहते हैं। और इसने जो जोर दिया है वो सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1930, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1904, तीसरा है 15 अगस्त 1905 और आपका चौथा है 15 अगस्त 1906। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपका कौन सा है जो कि सत्य हो जाएगा। तो ये आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन याद रखिएगा आपकी ये घटना जो है ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की है। ये टाइम पीरियड किस गवर्नर जनरल का है? अगर आपको याद है तो फटाफट कमेंट कीजिए, और अगर याद नहीं है तो वो काफ़ी फेमस और काफ़ी विवादित पर्सन है, उन्होंने ही बंगाल विभाजन किया था, जिनका नाम था करजन। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किए? आपको बताना है शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया है? पहला कह रहा 1919, दूसरा कह रहा 1917, तीसरा कह रहा 1921 और चौथा कह रहा 1896। काफ़ी आसान और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयोग ने इसको भी बहुत बार पूछा हुआ है, और इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि जो शिक्षा पर सैडलर आयोग आया है या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया है, ये कब आया है? ये चेम्सफोर्ड सुधार के टाइम पीरियड का है, चेम्सफोर्ड के टाइम में आया है, यानी कि 1917 की घटना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, 1917। नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक का नाम बताना है। पहला कह रहा है सर विलियम जोन्स, दूसरा कह रहा है वेलिंगटन, तीसरा कह रहा है मैक्स मुलर और चौथा कह रहा है जेम्स प्रिंसेप। फटाफट उत्तर देंगे कि कौन है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है और ये रिपीटेड है क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बता चुकी हूँ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। हमने पढ़ा है 1884 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जो कि एक रेडिकल आंदोलन था जिससे युवा वर्ग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था, और ये एक अंग्रेज हैं। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? आपको बताना है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया गया है किसे? आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है माइकल मधुसूदन दत्त, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है विवेकानंद। आपको बताना है कि कौन है जिनको पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग ने इसको भी लेटेस्ट आपका ये यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, माइकल मधुसूदन दत्त जो हैं ये पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य बने थे। अगला देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो सही हो जाएगा। तो आपका जो सत्य है आपके सामने है ऑप्शन जस्टिस रानाडे हैं, और साथ ही फिरोज शाह मेहता हैं,
बीजी तिलक हैं और दयानंद सरस्वती हैं। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखेंगे क्या सत्य हो जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की है। ये भी आयोग का कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कौन से व्यक्ति हैं जिनके लगातार प्रयास से मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पहला कह रहा है दयाराम, दूसरा कह रहा है DK कर्वे, तीसरा कह रहा है रमाबाई और चौथा कह रहा है महादेव गोविंद रानडे। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन है जिनके लगातार प्रयासों से मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो सभी को पता है, पहले भी सॉल्व कराई हूँ, DK कर्वे जो हैं इन्हीं के प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। पहला कह रहा है जोनाथन डंकन, दूसरा कह रहा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा कह रहा है लॉर्ड मैकाले और चौथा कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको सही उत्तर देना है। फटाफट जवाब दीजिएगा क्या है जो सही हो जाएगा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय का भी इसमें प्रयास है, लेकिन स्थापित किसने किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसमें से कौन सा विद्यालय है जिसको सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। आपको उसका नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन पहला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, तीसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और चौथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बहुत आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो सत्य हो जाएगा। निश्चित ही आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, जो कि वाराणसी में है, इसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको कहते हैं BHU। अगला देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। बनारस जो आपका हिंदू विश्वविद्यालय है इसका शिलान्यास किसने किया था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट। आपको उत्तर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्टली इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होता है, लेकिन याद रखिएगा UPPCS मेंस लेटेस्ट क्वेश्चन है ये कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो याद रखेंगे जो बनारस आपका हिंदू विश्वविद्यालय है ये बना है 1915 में। 1915 में ये बना था और 1914-15 में आप सभी को पता है जो टाइम पीरियड है वो कौन से गवर्नर जनरल का है, ये लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड है। इन्हीं से शिलान्यास करवाया गया था। हालांकि संस्थापक जो है वो मदन मोहन मालवीय हैं, लेकिन इसकी नींव जिसने रखी है ये उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। आप जब गूगल करेंगे तो आपको कहीं मदन मोहन मालवीय मिलेगा, कहीं लॉर्ड हार्डिंग मिलेंगे, लेकिन आपके शिलान्यास करने वाले लॉर्ड हार्डिंग हैं और उसको स्थापित करने वाले हैं मदन मोहन मालवीय। थोड़ा सा अंतर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रति प्रबल रूप से वकालत की। इसमें से कौन महान व्यक्तित्व है जो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है मदन मोहन मालवीय। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन से हैं जो कहेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो आपके लिए कॉमन सेंस का है, याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। मदन मोहन मालवीय जी हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। गांधी तो ऐसी बात करने से रहे और बाल गंगाधर तिलक भी नहीं करेंगे, विवेकानंद भी ऐसी बात नहीं करेंगे। मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा भी विश्वविद्यालयों में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये मैं आप लोगों को सॉल्व करा चुकी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। इसका रिपीटेड प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा है 1881, तीसरा 1885 और चौथा है 1905। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में और मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित किए गए थे। और ये तीनों विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किए गए थे? आपके सामने देखिए मैंने ऑप्शन रख दिया है, आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं बिकॉज ये रिपीटेड प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के दरमियान ही 3 प्रेसिडेंसियों में कोलकाता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। और ये किसकी अनुशंसा पे स्थापित किए गए थे? तो वुड डिस्पैच की जो है अनुशंसा पे किए गए थे। ये बात भी याद रखिएगा, वुड डिस्पैच की अनुशंसा पे ये स्थापित किए गए हैं। ईयर याद रखिएगा, अनुशंसा भी याद रखिएगा। और टाइम पीरियड किसका है? तो ये टाइम पीरियड कैनिंग का है, ये भी याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे तथ्य थे। अगला देखिए, सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? आपको ये बताना है। पहला कह रहा है न्यायपालिका से, दूसरा कह रहा है राजस्व प्रशासन से, तीसरा कह रहा है शिक्षा से और चौथा कह रहा है पुलिस प्रशासन से। आपको बताना है सैडलर आयोग का संबंध किससे था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? और ये आप सभी का सही होगा, मुझे पता है बिकॉज ये वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता हो कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सैडलर आयोग जो है ये आपका शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? किससे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी? पहला कह रहा है 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा कह रहा है 1835 के मैकाले के संस्मरण पत्र, तीसरा कह रहा है 1882 का हंटर आयोग और चौथा कह रहा है 1854 का वुड डिस्पैच। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? और याद रखेंगे आधुनिक शिक्षा से मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहा है। अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब से पड़ी है आप सभी को पता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में प्राच्य और आंग्ल शिक्षा पद्धति विवाद हुआ, जिसमें लॉर्ड मैकाले जो आंग्ल शिक्षा यानी कि अंग्रेजी पद्धति का समर्थन कर रहे थे, इन्हीं की बात को मान लिया विलियम बेंटिक ने और 1835 के मैकाले के संस्मरण पत्र, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकाले कहते हैं या शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं, या इसी को एक तरीके से कि छन छन कर नीचे के क्षेत्र में शिक्षा जाने की विधि भी कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले संस्मरण से पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? आपके सामने नेक्स्ट बहुत ही शानदार प्रश्न है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया है? पहला कह रहा है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, दूसरा कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा कह रहा है केशव चंद्र सेन और चौथा कह रहा है राजा राम मोहन राय। आप सभी को इसका उत्तर पता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। डेविड हेयर हैं और अलेक्जेंडर डफ हैं और इन दोनों के प्रयास से कोलकाता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हो रही है। लेकिन इन दोनों की मदद कौन कर रहा है, कौन प्रयास कर रहा है हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए कोलकाता में? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर 4, राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? किसका टाइम पीरियड था जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी? आप सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज ये बहुत ही आसान है और आज ही की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि आपका कौन हो जाएगा। हार्डिंग है, मिंटो है, डलहौजी है, बेंटिक है। तो निश्चित ही सभी को पता है कि लॉर्ड विलियम कैवडेड जो है बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में ही अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड मैकाले के संबंध में कौन सी बात है जो सही है? लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं?
सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी बंदोबस्त से। तो इसमें तो कोई दम नहीं। इसका उत्तर आप सभी को पता है कि जो मैकाले हैं ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं और हिंदी शिक्षा के प्रबल विरोधी हैं। ये भारतीय साहित्य के बहुत बड़े आलोचक भी हैं। इन्होंने ही कहा था कि संपूर्ण यूरोपीय और मतलब संपूर्ण अरबियन और भारतीय जो संस्कृति या जो किताबें हैं, जो ज्ञान है, जो साहित्य है, वो ब्रिटेन के एक अलमारी के एक कक्ष के रखे साहित्य के बराबर भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्होंने मजाक उड़ाया है भारतीय साहित्य का। तो नेक्स्ट देखिए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ये तो बहुत ही आसान है, आज ही मैंने आपको बता दिया है। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स वुड हैं, मैकाले हैं, या मिल हैं, या कार्नवालिस हैं। तो अब तो आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका, क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको कि फिल्ट्रेशन थ्योरी कहिए या निस्यंदन सिद्धांत कहिए या छन छन के नीचे जाने की विधि कहिए, ये सब जुड़ा हुआ मैकाले से। यही कहते हैं कि हम सभी को अंग्रेजी नहीं सिखाएंगे, बल्कि उच्च मध्यम वर्ग को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को लाएंगे, धीरे धीरे करके नीचे के वर्ग में छन छन करके चला जाएगा। इसी को फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है, मैकाले का। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे जुड़ा है? अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा रेल, दूसरा कह रहा शिक्षा, तीसरा कह रहा सिंचाई और चौथा कह रहा गरीबी हटाओ। तो ये तो बहुत ही आसान है आप सभी के लिए, सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं बिना डाउट, क्योंकि आज ही हमने इसको पढ़ा है कि आपका शिक्षा है, शिक्षा में मैकाले हैं, मैकाले ने ही दिया है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, या इसी को फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, इसी को छन छन के नीचे जाने की विधि भी कहते हैं। यही मैकाले का जो है मैकाले मिनट भी कहलाता है, या मैकाले का संस्मरण पत्र भी कहलाता है। तो निश्चित ही अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ी हुई ये सारी बातें हैं। आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, प्रशासनिक सुधार से, या सैन्य सुधार से? तो इसमें तो कोई दम नहीं है, आप सभी को पता है, आज ही की क्लास में हमने पढ़ा है कि जो चार्ल्स वुड हैं ये 1854 में आए हैं। इनका जो आया है नियम या शिक्षा का सिद्धांत या आदेश पत्र, ये 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में आया है और ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान शिक्षा के लिए किए गए थे, इसीलिए इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच शिक्षा से जुड़े हैं, 1854 में आए हैं और टाइम पीरियड लॉर्ड डलहौजी का है। याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? अभिज्ञान शाकुंतलम की जो पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम की अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, आपको ये बताना है और निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि इसको आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? चार्ल्स विल्किंस हैं, या हेनरी कोलब्रुक हैं, या योहान वोल्फ्गांग कोंटी हैं, या सर विलियम जोन्स हैं? तो बताएंगे कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक नाटक है, इसको अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सच है वो है 4, यानी कि विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, आयोग ने इसको बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पुराना रिविज़न हुआ होगा, कुछ नया भी सीखे होंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अब आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पर। ऐसे ही डेली क्लासेस करते रहें, पुराना रिवीजन भी करते रहें, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये क्लासेस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।